हाय गाइस, आर्यन दिस साइड फ्रॉम इम्पैक्ट ट्रेडिंग एंड आज होने वाला है डे नंबर 22 हमारे लाइव इक्विटी ट्रेडिंग सीरीज का। एंड आज हमने कुछ बैंगर ट्रेड्स एग्जीक्यूट करे हैं। बहुत ही क्रेजी वीडियो रहने वाली है, वीडियो एंड तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सिर्फ आपसे लाइक मांगता हूं, तो लाइक जरूर कर देना। टारगेट विल बी 500 एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। As you can see, the markets will be open within a few seconds, 3-4 सेकंड्स में मार्केट ओपन हो जाएंगे एंड मैं कुछ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने वाला हूं। ये मेरी वॉच लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है। आई विल बी टेलिंग यू द लॉजिक एंड ऑल दोस थिंग्स। फटाफट से यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मार्केट खुल गए हैं, तो हम एग्जीक्यूशन अपना करना स्टार्ट करेंगे एंड लेट्स जस्ट सी कहाँ पे मोमेंटम सुबह के दिन हम पकड़ सकते हैं बढ़िया। एंड ओके, बेयर गिर रहा है, सेलो, बीएलएस, ओके ओके, वी आर सीइंग गुड मोमेंटम इन सम ऑफ दीस स्टॉक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बीएलएस। बीएलएस के अंदर कुछ क्वांटिटीज एग्जीक्यूट करते हैं फटाफट से। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं हम। एंड इनिशियली यूजुअली जो पहला पंप आता है वो सस्टेन नहीं करता है, तो आई विल बी लुकिंग फॉर सम रिवर्स साइज मोमेंटम। जैसे सेलो में मैं अपसाइड देखूंगा एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं बी सॉफ्ट और इन सब के अंदर एक डाउन साइड मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट करूंगा फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि फर्स्ट कैंडल एक इनिशियल पुश कैंडल होती है, उसके बाद हमें यूजुअली एक काउंटर डायरेक्शन में स्टॉक जाता हुआ मिलता है, राइट। सो 400 क्वांटिटीज आई विल बी एग्जीक्यूटिंग इन बीएलएस। बीएलएस को मैंने यहाँ पे शॉर्ट करा है गाइस, and I'll be shorting Bsoft as well. I'll be telling you the logic, do not worry. I'll be telling you the logic as well. And yeah, 90 quantities, 30. Okay, I've shorted this as well. And Cello is going good. Okay. Bear crop science. Okay. एट द बॉटम अगर ये थोड़ा सा होल्ड करता है तो इसमें एक अपसाइड पोजीशन में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। फॉर द टाइमिंग यू कैन सी बीएलएस मैंने शॉर्ट करा है, मैंने बी सॉफ्ट शॉर्ट करा है। मैं आपको रीजन, लॉजिकल थिंकिंग, सारी चीजें बताता हूँ। एक बार पोजीशन से थोड़ा रोल ऑन होने देते हैं, थोड़ा चलने देते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू गो अप। ठीक है, यूजुअली क्या होता है गाइस, एक सिंपल चीज समझना। इनिशियली सुबह एक पंप आता है फॉर द पीपल हु थिंक्स की मार्केट उनके अकॉर्डिंगली जाना चाहिए, जैसा न्यूज है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बट वो बहुत अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ड्रॉ डाउन हो जाता है, खत्म हो जाता है, राइट। सो कीपिंग दैट इन माइंड आई हैव एग्जीक्यूटेड सम क्वांटिटीज। साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मैं यही सेम फंडा अपनाना चाहूंगा। लेट मी जस्ट लुक। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली ऊपर जा सकता है साल्जर आज के दिन, बट मेरे को लगता है मॉर्निंग का जो पंप होता है वो एक सेल ऑफ के लिए ही बना होता है, कि भाई सेल ऑफ आना चाहिए उस पंप के हिसाब से। तो वही मद्देनजर रखते हुए हम कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे साल्जर के अंदर भी एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ओके, डन। Now we have all the positions intact. We have 3 positions. We have shorted all the 3 positions. We are approximately at 1000 plus. इनिशियल पंप जो मॉर्निंग का है उसको हमने सेल ऑफ करा है, जिसके चलते मार्केट पहले ऊपर जाने के बाद एक ड्रॉ डाउन, एक फॉल दिखा सकता है, उसके बाद अपनी कॉन्टिन्यूशन दे सकता है। कीपिंग दैट इन माइंड वी हैव द पोजीशंस हियर। आप देख सकते हो बी सॉफ्ट भाग गया एकदम से, जिसके चलते यहाँ पे बी सॉफ्ट के लॉसेस के चलते यहाँ पे एकदम से पोजीशन हमारी टर्न अराउंड हो गई है। इसमें हम फटाफट से एसएल लगा लेते हैं, सिंस हम स्लिपेज नहीं चाहते हैं कल की तरह। ठीक है, तो बी सॉफ्ट पे चलते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो एक वो पोजीशन के बाद ये भाग गया, एंड दैट इज एब्सोल्युटली एंड टोटली फाइन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके ऊपर ही लगा लेते हैं। हाँ, अब ये निकल रहा है, तो लेट अस जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट एंड एग्जिट दिस। ठीक है, मार्केट पे ही करते हैं, या भी है थोड़ा सा क्वांटिटीज है, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। सो 17 18, ओके 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 ओके, इट इज गोइंग गुड, इट इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। 5 पे ही लगा लेते हैं गाइस, ताकि कोई दिक्कत ना है। देखो जैसे नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, तो काफी डेंजरस पोजीशन पे ये है एंड आई डोंट वांट टू रिस्क अ लॉट इन दिस। तो 5.1 एंड यस, ठीक है, लग गया हमारा एसएल, लग गया इसके अंदर। ओके, एसएल हिट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दो पोजीशंस काफी डिसेंट चल रही है गाइस एट दिस पॉइंट। एज यू कैन सी बीएलएस एंड साल्जर आर बोथ आर गोइंग गुड। 2000 समथिंग प्रॉफिट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, दैट इज रियली ग्रेट। एंड मॉर्निंग स्कैल्प्स के अंदर सेल्जर अच्छा खासा नीचे आ रहा है, बी सॉफ्ट भाग गया, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बीएलएस की पोजीशंस को देखते हैं हम कैसे चल रहे हैं। या बीएलएस इज कमिंग डाउन एज वेल। सो ओवरऑल नेट टू नेट गुड प्रॉफिट्स, ग्रेट प्रॉफिट्स। या थोड़े और आने दो, 5000 के अराउंड आने दो। 4500 ना ना ना, ओके, विल बी वेटिंग फॉर मोर। व्हाई आई एम एग्जीक्यूटिंग एंड क्लोजिंग द पोजीशंस राइट नाउ, बिकॉज देखो जैसे ऊपर क्लोज कर दो, थोड़ा नीचे क्लोज हो, राइट। ओके, सो वी आर डन विद 5000। ठीक है, हमारा 5000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। व्हाई हैव आई एग्जीक्यूटेड द पोजीशंस अभी ही विदाउट वेटिंग फॉर द टारगेट्स। सैलजर में 5000 मिल गया तो टारगेट्स कंप्लीट हो गए थे। बीएलएस 1:1 पे क्लोज कर दिया, बिकॉज पहला एसएल बहुत जल्दी आ गया था। तो पहला एसएल बहुत जल्दी आ गया, बाद की पोजीशंस बहुत अच्छी यहाँ पे परफॉर्म करते हुए हमें देखी। सारी पोजीशंस नेट टू नेट हमने क्लोज कर दिए। 5000 समथिंग का हमारा प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है गाइस।
एंड आई बुक दिस। इसमें आप देखोगे तो डिप आ गया है, लोज के नीचे आ गया है। इनिशियल मैंने आपको बताया था 1 मिनट की कैंडल पे पंप आता ही है, एंड सेम गोस फॉर दिस एज वेल। इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा डिप आ गया है जो हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे गया है। बी सॉफ्ट की बात करें तो बी सॉफ्ट भी ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है एक मार्केट से। निफ्टी ओवरऑल देखोगे तो नेगेटिव है। व्हाई आई हैव एग्जीक्यूटेड द क्वांटिटीज इन दिस, देखो मैंने ये स्टॉक्स क्यों ऐड करे थे, बिकॉज ये स्टॉक्स में वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करा था। हाउ वाज आई एक्सपेक्टिंग वोलेटिलिटी? ये स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स है, मैं सारे स्टॉक्स आपको ये कर आता हूँ, इनके अंदर आप देखोगे तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया फॉल आ चुका है। तो रिजल्ट के बाद देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि एक हॉल्ट आना चाहिए, जैसे बेयर में भी मैं एक हॉल्ट एक्सपेक्ट करा था, बट विदाउट अ कंफर्मेशन द हॉल्ट इज नथिंग, राइट? तो ये सारे स्टॉक्स देखो पिछले 3-4 दिन से गिर रहा था रिजल्ट से पहले, तो एक हॉल्ट आना चाहिए था। सेल्जर पिछले 3-4 दिन से रहा है, एक हॉल्ट आना चाहिए था। अब मैंने हॉल्ट की तरफ ट्रेड नहीं करा, मैंने शॉर्ट सेल की तरफ ट्रेड करा, बिकॉज इनिशियल हॉल्ट हमेशा सेल ऑफ होता है। ये जो इनिशियल फॉल है ये हमेशा सेल ऑफ होता है गाइस। जो इनिशियल पंप आता है देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के सेल ऑफ हो जाएगा। एंड कीपिंग दैट इन माइंड आई हैव सोल्ड द पोजीशंस। बजाज के अंदर नहीं लिया, एंड दैट इज ओके। इसके अंदर बेयर के भी नहीं, अंदर नहीं लिया हमने। बी सॉफ्ट के अंदर ऊपर भाग गया, तो ये एक काउंटर चला गया है जिसके अंदर मार्केट्स ने हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उसके उल्टे दे दिया है मोमेंटम। बिकॉज कहीं ना कहीं ये स्टॉक गिर रहा था, तो रिजल्ट के बाद एक मैं जैसे एक्सपेक्ट करता हूँ, बहुत सिंपल फंडा समझो। मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ, अगर स्टॉक ऑलरेडी गिर रहा है तो देयर इज अ चांस कि वो स्टेबल हो जाएगा इवन आफ्टर नेगेटिव रिजल्ट, और स्टॉक बढ़ रहा है इवन आफ्टर पॉजिटिव रिजल्ट देयर इज अ एक्सपेक्टेशन गिर जाएगा। तो वैसे वाले स्टॉक्स मैंने ऐड करे जिसमें वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते थे। सुबह की फर्स्ट कैंडल ऊपर चली तो हमने काउंटर ट्रेड्स लिए एंड वी मेड प्रॉफिट्स इन दैट। बीएलएस और नीचे आ गया है, एज यू कैन सी, एज आई हैव टोल्ड यू, एक इनिशियल पंप के बाद सेल ऑफ हमें देखने के लिए मिलता है। निफ्टी ओवरऑल फंडा, अगर आप निफ्टी का भी जाके देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ ज्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। साइडवेज एरियाज मार्केट ने बनाए थे, उन्हीं साइडवेज एरियाज के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट अब फेल करता हुआ दिख रहा है मार्केट, तो और नीचे कंटिन्यूएशन आ सकता है। बाकी वी आर डन हियर। एज यू कैन सी द प्रॉफिट्स आर अप्रोक्सीमेटली 5000, इट इज 9:21, we made profits within 6 minutes and we are done for the day. Thank you guys. So here's the final update about the positions. As you can see, जो हमने लास्ट पीएनएल देखा था उसके बाद मैंने बीएलएस के अंदर थोड़े से स्कैल्प्स अटेम्प्ट करे। ठीक है, आप देखो 952 पे फर्स्ट ट्रेड अटेम्प्ट करा, जो कि मैंने सेल कर दिया था 3 मिनट के बाद ही, थोड़े से प्रॉफिट्स के अंदर। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस मैंने 2 ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस करे 10:08 पे, एंड आई क्लोज देम एट 10:32 समवॉट। ठीक है, यहाँ पे सेल करा फिर वापस एग्जीक्यूट करे। तो मतलब आप समझ लो कि बहुत सारे स्कैल्प्स की मैंने अटेम्प्ट करे थे बीएलएस में। आई हैड एन एक्सपेक्टेशन, ऑलरेडी गिर रहा था तो आज के दिन थोड़ा सा पंप एक्सपेक्ट मैं कर रहा था, एंड सिंस निफ्टी ने भी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट करा, तो आई मेड सम पोजीशंस एट द रियली बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड। मैंने पहला यहाँ लॉस बुक करा, यहाँ पे थोड़ा लॉस बुक करा, एंड फाइनली मेड अनदर पोजीशन हियर द स्टॉप लॉस ऑफ दीज एरियाज, एंड आई एक्चुअली मेड प्रीटी डिसेंट प्रॉफिट इन दीज 1:3। इवन इसका और छोटा था, 1:4, 1:5 तक हमने इसके अंदर बुक करा, एंड द फाइनल पीएनएल फॉर द डे वुड बी 9,500 रुपीज। वी डिड रियली ग्रेट टुडे, बीएलएस gave great profits. The simple logic, simple reasoning behind taking a trade in BLS was, मैंने आपको जैसे सुबह भी बताया था, स्टॉक ऑलरेडी गिर गया था। इसका न्यूज अगर नेगेटिव आता तो भी इसका एक्सपेक्टेशन था ऊपर जाने का, पॉजिटिव आता तो भी एक्सपेक्टेशन था। नेगेटिव आता तो यहाँ पे सारे रिटेलर्स सेल करने आते, एंड सिंस बड़े प्लेयर ऑलरेडी सेल कर चुके हैं तो आज उनको ट्रैप कर सकते थे। पॉजिटिव होता तो ये बड़े प्लेयर्स को भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं होता, सरप्राइज होता, तो आज के दिन डायरेक्शनल जा सकता था। कीपिंग दैट इन माइंड आई टुक सम पोजीशंस, आई मेड सम प्रॉफिट्स, एंड दैट वाज ऑल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आपको न्यूज देखनी है सर कैसे देखनी है, कमेंट्स आ रहे हैं न्यूज के लिए, सिंपली लिख दो स्टॉक रिजल्ट्स। वंस यू टाइप दिस स्टॉक रिजल्ट्स, जैसे आप टाइप करोगे यू विल गेट द फर्स्ट वेबसाइट एट मनी कंट्रोल। जस्ट क्लिक ऑन दैट, एंड वंस यू क्लिक ऑन दैट यू विल गेट द कैलेंडर। इसमें डेट फिक्स कर लो जिसका चाहिए, जैसे 11 का चाहिए 11 का मिल गया, 12 का चाहिए 12 का मिल गया, ऐसे मिल जाएगा। यहाँ से देखो, सिलेक्ट करो और ट्रेड करो। पूरा लॉजिक, पूरी रीजनिंग, पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने रख दी है। कोई भी डाउट है कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट्स में ही सॉर्ट कर दूंगा। That is all. If you enjoyed the video, do let me know. Do give your love in the comments below, and I'll be meeting you in the next video. Bye.